अगर आप ये 8 इंग्लिश मिस्टेक्स करते हो तो आपकी इंग्लिश कभी इंप्रूव नहीं होगी। और शौक की बात यह है 90% लोग ये मिस्टेक्स डेली करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश इन हिंदी। आज हम सीखेंगे रॉन्ग वर्सेस करेक्ट इंग्लिश। आज का टॉपिक है स्टॉप मेकिंग दीज इंग्लिश मिस्टेक्स। स्टॉप मेकिंग दीज इंग्लिश मिस्टेक्स, इंप्रूव योर इंग्लिश फास्ट। तो आज हम सीखेंगे रॉन्ग वर्सेस करेक्ट इंग्लिश। प्लीज फोकस करना, करेक्ट इंग्लिश का प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस भी करना है आप लोगों को, ताकि आप हैबिट बन जाए करेक्ट इंग्लिश बोलने का। 90% लोग अक्सर ये मिस्टेक करते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, मेरे पास कार है। लोग बोलता है, इसका ऑलवेज बोल देते हैं आई एम हैविंग ए कार। ये गलत सेंटेंस है। हैव के साथ एम हैविंग यूज नहीं होता। मेरे पास कार है, इसका करेक्ट आंसर होगा आई हैव ए कार। मिस्टेक नंबर 2, वह समझता नहीं है। लोग बोल देते हैं ही डू नॉट अंडरस्टैंड। ये गलत है। ही सी इट के साथ डज यूज होता है। ही डजंट अंडरस्टैंड, ये करेक्ट सेंटेंस हुआ। मिस्टेक नंबर 3, मैं नहीं गया। लोग बोल देते हैं आई डिडंट वेंट। ये गलत है, क्योंकि डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। आई डिडंट गो, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। मिस्टेक नंबर 4, लोग बोल वह मुझे जानती है। जैसे लोगों को बोलना है वह मुझे जानती है, लोग अक्सर इसका सेंटेंस बोल देते हैं सी नोइंग मी। ये गलत है। नो एस्टेटिव वर्ब है, याद रखना मेरे दोस्तों। नो एस्टेटिव वर्ब है, कंटिन्यूअस में नहीं आता। इसका करेक्ट सेंटेंस होता है सी नोज मी। सी नोज मी। वह मुझे जान रही है, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता। वह मुझे जानती है, ये सेंटेंस होता है सी नोज मी। नो एस्टेटिव वर्ब है, कंटिन्यूअस में नहीं आता। सो सी नोज मी, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। प्रैक्टिस करना होगा आपको। मिस्टेक नंबर 5, मैं एग्री करता हूं, मतलब मैं सहमत हूं। इसका अक्सर लोग गलत सेंटेंस बोलते हैं आई एम एग्री। ये गलत है। आई एग्री, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। एग्री वर्ब है, एम की जरूरत नहीं है यहां पे। एग्री वर्ब है। आई एम एग्री गलत है। आई एग्री करेक्ट सेंटेंस है। आपको प्रैक्टिस करना होगा आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री। या मिस्टेक नंबर 6, वापस आना। लोग अक्सर गलत बोलते हैं रिटर्न बैक। भैया, रिटर्न बैक नहीं बोलना है। रिटर्न में ऑलरेडी बैक का मीनिंग होता है। रिटर्न में ऑलरेडी बैक का मीनिंग होता है, तो रिटर्न बैक नहीं बोलना है। बोलना क्या है, ओनली रिटर्न। या रिटर्न वापस आना, रिटर्न। या रिटर्न बैक नहीं बोलना है, रिटर्न बैक गलत है। रिटर्न करेक्ट सेंटेंस है। मिस्टेक नंबर 7, डिस्कस करना। अक्सर लोग बोल देते हैं डिस्कस अबाउट। गलत है। डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लगता। ओनली आपको बोलना है डिस्कस। या ओनली बोलना है डिस्कस। डिस्कस करेक्ट सेंटेंस है। डिस्कस अबाउट गलत है। या डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लगता। मिस्टेक नंबर 8, उसने मुझे बताया। लोग अक्सर बोलते हैं ही सेड मी। ये गलत है। टेल प्लस ऑब्जेक्ट होता है, टेल प्लस ऑब्जेक्ट। यहां टेल, टोल्ड, टोल्ड, यहां टोल्ड लगेगा। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, ये करेक्ट है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। इस तरह से आप प्रैक्टिस करो, ताकि आपका हैबिट बन जाए करेक्ट सेंटेंसेस बोलने का। आप इन 8 मिस्टेक्स को प्लीज आप करेक्ट सेंटेंस का प्रैक्टिस करो। आपका हैबिट बनेगा, आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। अगर आप सिर्फ ये 8 मिस्टेक बंद कर दो, आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। आप कौन सी मिस्टेक करते थे, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखो। आप जैसे 8 मिस्टेक्स मैंने बताया, इसमें से आप कौन सी मिस्टेक्स अक्सर करते हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए।
अगर आज आपने कुछ नया सीखा तो कमेंट में लिखिए, आई विल नॉट मेक दीज मिस्टेक्स अगेन। आई विल नॉट मेक दीज मिस्टेक्स अगेन। नेक्स्ट वीडियो में हम वापस कोर्स कंटिन्यू करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इंप्रूविंग, कीप स्पीकिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।